नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को फिर किया आश्वस्त, सरकार उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए है तैयार। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर राष्ट्र कर रहा है उनका भावपूर्ण स्मरण। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोजाना सामने आने वाले मामलों में कमी जारी। आज 2818 मरीज हुए संक्रमण मुक्त। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर लगाए गए शिविर। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी जारी। उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर सुबह देर तक छाया रहा कोहरा। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को T20 क्रिकेट मुकाबले में 6 विकेट से हराया। श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार ने देश में किसानों को बंदिशों में जकड़ने वाली व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है। किसान मंडियों के बाहर भी ज्यादा लाभ पर अपनी उपज बेच सकते हैं। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि नए कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं। उन्होंने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिलाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा। सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच छठे और अगले दौर की बातचीत 9 दिसंबर को होगी। कल 5वें दौर की बातचीत हुई, जिसमें श्री तोमर ने 40 किसान संघ के नेताओं को आश्वस्त किया कि सरकार ने आपत्ति वाले प्रावधानों के संभावित समाधान तैयार किए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और 8 दिसंबर को किसानों द्वारा प्रस्तावित भारत बंद का समर्थन करती है। किसान हित में पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर शहरी निकायों के विकास को लेकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। आज एक प्रेस वार्ता में ब्लैक पेपर जारी करते हुए श्री पूनिया ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने विकास के कामों पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने वायदा किया था बिजली के बिलों में रियायत का, माफी का। कोरोना के कालखंड में सबसे बड़ी मार पड़ी। साथ ही साथ सफाई, रोशनी, सीवरेज, ये सारी चीजें किसी भी शहरों की अपनी खूबसूरती के लिए उसकी बुनियादी जरूरतों की चीज होती है, लेकिन उस पर भी सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं था। जितना शहरों का विकास पूर्ववर्ती सरकार में हुआ वो सारा ठप हुआ। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर राष्ट्र आज उनका भावपूर्ण स्मरण कर रहा है। आज का दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया और अन्य जनप्रतिनिधियों ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि डॉ अंबेडकर का पूरा जीवन ही प्रेरणा देने वाला है। गरीबों, दलितों और समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किए गए बाबा साहेब के काम को हमेशा याद किया जाता रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉ अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने पूरा जीवन सामाजिक न्याय और समानता के आदर्शों के रूप में समर्पित किया। सवाईमाधोपुर और टोंक में भी विभिन्न संगठनों द्वारा डॉ अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। बूंदी में इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। बाबा साहेब की 64वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग उनके जीवन और कार्यों पर वृत्त चित्र प्रदर्शित करेगा, जिसे फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और YouTube चैनल पर आज देखा जा सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोपी
समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर 94.37% हो गई है। इसके साथ ही देश ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। पिछले 9 दिन से नए संक्रमित लोगों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा बनी हुई है। अब तक 91 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। लगभग 1 महीने से प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या 50,000 से कम रह रही है। इस बीच प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 2089 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों के मुकाबले संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या में आज भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं 2818 लोग संक्रमण मुक्त हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 22,427 हो गई है। आज सामने आए नए मामलों में राजधानी जयपुर में 481 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जोधपुर में 221, अजमेर में 105 और कोटा में 101 नए मरीजों की पुष्टि हुई। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 20 लोगों की मृत्यु हुई है, जिससे मृतकों का आंकड़ा 2,429 हो गया है। जानी मानी दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने देश में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी है। फाइजर इंडिया ऐसी पहली कंपनी है जिसने इस वैक्सीन की भारत में बिक्री के लिए आयात करने का औषधि महानियंत्रक को आवेदन दिया है। ब्रिटेन और बहरीन में फाइजर कंपनी को ये अनुमति पहले ही मिल चुकी है। देश में इस समय 5 तरह की वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण कर रही है। भारत बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा मिलकर स्वदेश में विकसित वैक्सीन का भी तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए प्रदेश के हास्य कवि बाबूलाल छंगाणी ने इस रोग से बचने के लिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मैं बाबू बमचक्री बीकानेर राजस्थान से हास्य व्यंग्य कवि पहले 4 लाइनें कहना चाहता हूँ कि मत करो पाटा हथाई, स्वस्थ रहना जरूरी है, जब तक न आ जाए दवाई, दूरी ही जीवन धूरी है, चाहे लगे आफत या बंधन, चाहे लगे आफत या बंधन, मास्क पहनना जरूरी है, करो गाइडलाइन का पालन, इसमें सुरक्षा पूरी है, इसी में सुरक्षा पूरी है। जी हाँ, इस कोरोना काल महामारी के दौर में एक दिन इस जंग से हम जीतेंगे, जीतेगा भारत। इसी आशा और उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। वंदे मातरम। मैं कोमल मलिंदा, ग्राम पोस्ट कोकटो, तहसील मकराना, जिला नागौर से कोविड-19 के लिए हाथ जोड़कर सभी से ये निवेदन करती हूँ कि सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें तथा बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं। 2 व्यक्तियों के बीच 2 गज की दूरी जरूर रखें। बाहर से आते ही तथा बार बार साबुन या सैनिटाइजर से हाथ जरूर धोएं। याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं और अभी मास्क ही वैक्सीन है। एक दिन कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने के लिए आज सभी मतदान केंद्रों पर अंतिम विशेष शिविर आयोजित किए गए। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने और संशोधन करने के काम किए गए। राज्य के 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 52,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदाता सूचियों का नवीनीकरण अभियान 20 नवंबर से 21 दिसंबर तक किया जा रहा है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की भागवार प्रारूप मतदाता सूची विभाग की वेबसाइट पर आमजन के लिए उपलब्ध है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार विशेष शिविर में अगर कोई व्यक्ति अपने निकटवर्ती मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच पाया है तो वो 21 दिसंबर तक बूथ अधिकारी के समक्ष या ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अगले साल जनवरी महीने में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। कोटा के संभागीय आयुक्त कैलाश मीणा ने बूंदी जिले में मतदान केंद्रों का दौरा कर मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया का निरीक्षण किया। बीकानेर के उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित डेयरी में ऊंटनी के दूध की बिक्री बढ़ी है। उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला ये दूध कई बीमारियों के इलाज में सहायक साबित हो रहा है। हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि ऊंटनी के दूध से बने अन्य व्यंजनों के प्रति भी लोगों का रुझान बढ़ा है।
पिछले कई वर्षों से ऊँटनी के दूध की लोकप्रियता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सतत प्रयत्नशील है। केंद्र ने ऊँटनी को एक दुधारू पशु के रूप में स्थापित करने की दिशा में उष्ण डेयरी के रूप में महत्वपूर्ण पहल की है। केंद्र द्वारा ऊँटनी के दूध से विभिन्न दूध उत्पाद विकसित किए जा चुके हैं, जिनके आम जन में स्वीकार्यता बढ़ी है। केंद्र इन दूध उत्पादों को अपने मिल्क पार्लर के माध्यम से बिक्री कर रहा है। इस पार्लर की सफलता से समाज में इसके दूध के प्रति जागरूकता तो बढ़ी ही है, वहीं केंद्र ने ऊँटनी के दूध पर अनुसंधान से ये पाया कि पीलिया, फैटी लीवर, ड्रॉपसी, एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों में भी ये दूध प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखने में काफी कारगर सिद्ध हुआ है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कम तीव्रता वाले पश्चिमी विक्षोभ से ये बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सुबह और शाम ठंड का असर बना हुआ है। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर सहित राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर सुबह देर तक कोहरा छाया रहा। हमारे हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया कि हल्की सर्दी के इस असर से किसानों की पैदावार को फायदा पहुंचेगा। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मौसम ठंडा होने से किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। रबी के मौसम की मुख्य फसल गेहूं की पैदावार तथा किन्नू की मिठास के लिए ठंड बहुत जरूरी है। वहीं ठंड न पड़ने की वजह से सरसों भी रोग की चपेट में आने की आशंका बनी रहती है। ठंड की दस्तक के साथ ही गेहूं की फसल के साथ साथ सरसों में भी फायदा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही अगर इसी प्रकार से आने वाले दिनों में धुंध पड़ती रही तो गेहूं की पैदावार में भी इजाफा होगा। धुंध पड़ने के कारण किन्नू उत्पादक किसानों के चेहरों पर भी खुशी छाई हुई है, क्योंकि धुंध के कारण किन्नू में मिठास बढ़ेगी और किन्नू मीठा होने पर इसकी मांग भी बढ़ेगी। वीरेंद्र कुमार हुंडा, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया T20 क्रिकेट मुकाबला भारत ने 6 विकेट से जीत लिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। सिडनी में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए भारत को 195 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे भारत ने 2 बॉल शेष रहते जीत लिया। भारत की ओर से बल्लेबाज शिखर धवन ने 52 रनों की अहम पारी खेली। जैसलमेर जिले में आज पोकरण जैसलमेर मार्ग पर लाठी गांव के पास एक कार पलटने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले के भादरिया गांव में पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज से स्क्रैप में से बम उठाकर लाने के बाद उसमें अचानक हुए विस्फोट से एक बच्चे की मौत हो गई और एक अन्य बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आज 58वां नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस है। इस मौके पर जैसलमेर में आयोजित किए गए खास कार्यक्रम में गृह मंत्रालय का संदेश पढ़ा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को फिर आश्वस्त किया है कि सरकार उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर राष्ट्र उनका भावपूर्ण स्मरण कर रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोजाना सामने आने वाले मामलों में कमी जारी है। आज 2818 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर शिविर लगाए गए। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी जारी है। उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर सुबह देर तक कोहरा छाया रहा। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को T20 क्रिकेट मुकाबले में 6 विकेट से हराया। श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त ली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।